उनको अपना लक्ष्य कंप्लीट करना है, अगर उनको अपना सपना पूरा करना है तो वहाँ पे मेरी तरह जाना होगा उनको। बात लक्ष्य की हो रही है, बात सपनों की हो रही है। तो वास्तव में ही अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, संस्कार विद्यापीठ को आपको एक बार विजिट कर। धनुष था, ठीक है। आज हम अपने जेवलिन थ्रो में थे, नीरज चोपड़ा, उनके लिए जेवलिन था। वैसे ही हम मोबाइल को भी इसमें साबित कर सकते हैं कि भी एक हमारे लिए अच्छी चीज है, उसका यूज सही करें तो। अलख जगाने वाला इंसान और उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो क्या नहीं कर सकता। अब फिर संस्कार नाम रखा, क्या वास्तव में संस्कार के क्षेत्र में नया आगाज करने जा रहा है संस्कार विद्यापीठ। भट्टू इलाके के गांव पीली मंदोरी से चोपटा रोड पे मौजूद हूं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई एक आम स्कूल जैसा स्कूल नहीं होगा, ये हमने चर्चा सुनी थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूं। लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से मैसेज वायरल हो रहे थे। संस्कार विद्यापीठ कहीं ना कहीं आत्मा को खींच रहा था ये नाम। संस्कार जहां स्कूल के आगे नाम आया, मैंने सोचा कि क्यों ना जा करके ग्राउंड जीरो से पता लगाया जा सके। इसमें मेरे साथ राज गोदारा मौजूद हैं, पूरी जानकारी भी लेने की कोशिश करूंगा। सर, आपका स्वागत है हरियाणा खबर चैनल। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार सभी को। राज जी, स्कूल की जो है ओपनिंग की जा रही है, 16 मार्च को एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नाम रखा आपने संस्कार, संस्कार विद्यापीठ। संस्कार नाम रखने के पीछे का रीजन? संस्कार विद्यापीठ नाम रखा, उससे पहले हमने 2 साल से गांव में संस्कार प्ले स्कूल हमारा चल रहा था। तो उसी के नाम पे हमने संस्कार विद्यापीठ, जो 8 तक स्कूल हम बना रहे हैं, उसका नाम रखा था। संस्कार प्ले स्कूल का हम नामकरण किया। तो संस्कार प्ले स्कूल में बच्चे आते हैं 7, 8 एज तक के, ठीक है। तो उनमें संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारी नींव होती है। तो उनकी नींव बनाने के लिए हमने वो वैसा ही नाम रखा, ताकि मजबूत नींव का निर्माण कर सके। तो अभी जो है, अब मैं बात करूं तो 16 मार्च को जो है नए एडमिशन शुरू होंगे। तो भट्टू इलाके की बात की जाए तो ऐसे मन में विचार क्या आया कि स्कूल खोलें और बच्चों को शिक्षा दी जाए? स्कूल तो बहुत है इलाके में, क्या मन में आया सर स्कूल खोलने? सर, मन में तो जैसे हम फील्ड में निकले, हमें जो शिक्षा के मामले में हमारे फतेहाबाद और सिरसा में जो कमी महसूस हुई, जैसे हमने दिल्ली में जो बड़े इंस्टीट्यूट देखे, स्कूलों में राय स्पोर्ट्स स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, वो देखे, तो तब हमने सोचा और विचार किया, गांव का देखा भी कितने बच्चे हमारे साइड हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनका रेशो बहुत कम था, ना के बराबर था। राय स्पोर्ट्स स्कूल की बात करें तो हमारे फतेहाबाद सिरसा से एक भी बच्चा नहीं था। पिछले 4 सालों में हमने जो तैयारी करवाई, हमने जो बेस बनाया, उसके बेस पे हमने 5 बच्चे वहाँ पे एडमिशन करवाए हैं। राय में। हाँ जी। तो ये एक समाज की जरूरत थी, उस जरूरत को ही हमने अपना उद्देश्य बना लिया। ये भी चीजें आज निकल के आई कि भट्टू इलाके के गांव पीली मंदोरी में एक छोटा सा स्कूल, जहां से 5 बच्चे राय पहुंचते हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं है। कहीं ना कहीं अलख जगाने वाला इंसान और उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो क्या नहीं कर सकता। अब फिर संस्कार नाम रखा, क्या वास्तव में संस्कार मिलेंगे स्कूल में? बिल्कुल सर, वो बातें तो हम ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं और हमारे बच्चों को आप देख सकते हैं और उनका रिजल्ट देख सकते हैं। हम बात करें तो कम से कम 15 बच्चों को यहाँ से अच्छे संस्थानों में भेज चुके हैं, ठीक है। और उसी पर्पज पे हमने जो बड़ा स्कूल किया है, जो बच्चे जिनमें क्वालिटी है, ठीक है, और जिनको और अच्छे संस्थानों में जाना चाहिए, वहां तक उन बच्चों को हम पहुंचा सके। ऐसे बहुत कम माध्यम मिलते हैं बच्चों को, स्कूल बहुत आसपास है, पर वो वहां तक का रास्ता नहीं दिखा पाते। उसी सोच को लेकर बच्चों को वहां तक पहुंचाने के लिए हमने एक शुरुआत की है। इसमें अलग और क्या रहेगा सर? जैसे अगर बात करें कि बच्चों के ऊपर एक वर्डन सा रहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल से निकले वैन में चढ़े, घर जाते ही होमवर्क करो, फिर जो ट्यूशन जाओ, क्या अलग कुछ करने वाले हैं क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप सर? किस प्रकार से जो है बच्चों के लिए, अगर मैं चाहे खेल की बात करूं, अध्यात्म की बात करूं, क्या कुछ नया रहने वाला है सर? बहुत अलग करने वाले हैं हम। बर्डन की बात करें तो सुबह से जब बच्चे तैयार होते हैं, सबसे बड़ा बर्डन होता है उनका ड्रेस कोड के लेकर। उसको हमने चेंज कर दिया, जो उनको घुटन फील हो रही है उसको हमने स्किप कर दिया। वो टाई बेल्ट का कंसेप्ट वो हमने बिल्कुल ही हटा दिया अपने, नया लेके आएंगे, है ना? बिल्कुल जो चीज होगी वो कंफर्टेबल होगी बच्चों के लिए। कैसी भी ड्रेस रखें, ठीक है, वो बच्चों के उसमें किसी भी तरह का उसको अकड़न जकड़न महसूस नहीं होगी। तो पूरा अच्छी ड्रेस, कोई नया ही कोड लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सर, उसको ऐसा फील ना हो कि वो स्कूल के लिए स्पेशल बाबूजी बन के जा रहा है, घर आने के बाद फिर वो कंफर्टेबल होगा, वहाँ बंधन में रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सर चर्चा चलती है, समाज के अंदर चर्चा चलती है कि मोबाइल
मोबाइल से जो है बच्चे जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, मोबाइल ने ये कर दिया, मोबाइल से इतने बच्चे खराब हो गए। आप मोबाइल को लेकर के बच्चों को कुछ अलग से सिखाएंगे क्या इसको? बिल्कुल सर, पेरेंट्स परेशान भी है और परेशान होने का जिस तरह बच्चे यूज कर रहे हैं ना तो कारण बनता भी है। एक्चुअली में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चों को मोबाइल का सही यूज करना चाहिए। आने वाले टाइम में हम मोबाइल को अपने समाज से, अपने हाथों से, अपने जो इन्वायरमेंट से हटा नहीं सकते, ये तो रहेगा। ठीक है। इसका अगर हम सही यूज करें तो जैसे अर्जुन के लिए धनुष था, ठीक है। आज हम अपने जेवलिन थ्रो में थे, नीरज चोपड़ा उनके लिए जेवलिन था, वैसे ही हम मोबाइल को भी इसमें साबित कर सकते हैं कि भी एक हमारे लिए अच्छी चीज है, उसका यूज सही करें तो उनका यूज करना हम बिल्कुल बच्चों को सिखाएंगे भी किस तरह इसका यूज करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे की सोशल मीडिया पे हम खुद आईडी बना के उनको 2-4 साल हैंडल करें। 8th क्लास में सरकार खुद मोबाइल दे रही है, हम कैसे रोकेंगे? उससे पहले हम उनको यूज करना सिखा दें भी ये चीज होती है, इस तरह ये चीजें। अब मैं देखो, मैं कम से कम 15 साल से सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ और मेरा सोशल मीडिया में एक भी सिंगल पोस्ट नहीं होगी मैंने कहीं भी ऐसे स्टंट करके फोटो डाल दी, उसका कोई मैसेज ना गया समाज में। अच्छा पॉजिटिव मैसेज के ही मैंने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया या यूज किया उस तरह से। आपकी जानकारी के लिए एक और मैं बताना चाहूँगा, ये वो राजगोदारा हैं जो कि भट्टू इलाका नहीं, फतेहाबाद नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हैं, क्योंकि नशे के खिलाफ और नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने का कहीं ना कहीं जज्बा रखते हैं, अपने अंदर जोश रखते हैं। साइकिल यात्रा जो थी हमारे टीवी चैनलों पे आपने देखी थी, ढांड गाँव में जो हमने इनको रोका था, इनका काफिला कवर किया था, जहाँ पर एसपी और डीसी मैम जो है आके इनका जो है इनको सम्मानित करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा की बात करूं तो नई अलख जगाने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या बच्चों को क्या ज्ञान ये परोसेंगे वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। नई अलख जगाने जा रहे हैं संस्कार विद्यापीठ नाम से जो है, आज आप सुन रहे हैं इनके विचार। एक और जानना चाहूँगा आपसे, छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखा जाता है कि इंग्लिश तो कटाकट बोल लेते हैं, ठीक है, और लेकिन संस्कारों की बात की जाए, अब आपने संस्कार नाम रखा है, इसी से जुड़ी हुई बात है ये। रिश्तेदार आते हैं घर में, दादा है, ताऊ है, रिश्तेदार आते हैं, मामा फूफा आते हैं, बच्चा बैठा होता है खाट के ऊपर, सिरहाना कहीं है, उसको बैठना किस साइड होता है, बच्चे हिलते नहीं हैं। संस्कारों को लेकर के मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार से आप लोग जो है बच्चों को इसको लेकर भी कुछ जानकारियाँ देंगे, उनको क्या सिखाएंगे कुछ? बिल्कुल सर, संस्कारों को लेकर जो बच्चों में आजकल के हम कमी देख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रोल स्कूल का है। क्यों बच्चों को समाज से, बड़े बुजुर्गों से इतना अलग कर देते हैं, उनको इतना होमवर्क देते हैं, उस पर इतना बर्डन रहता है कि वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाता, उनके साथ बैठ नहीं सकता, दादा दादी के साथ नहीं बैठ सकता, वो अपने खुद की फैमिली के साथ न बैठा हो, वो दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है? वो अकेले में जिया है, अकेले ने उसने बर्डन झेला स्कूल का, और जिस तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं वो वही कारण है कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों का हाथ छोड़ दिया है, हम अपनी खुद एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। तो वो जो स्कूलों का कंसेप्ट है वो बहुत ही गलत मानता हूँ मैं तो अपने हिसाब से। बाकी अपने अपने विचार होते हैं किस तरह बच्चों को तैयार करना है, और बच्चे अगर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड तक कर लेते हैं तो वो हमारी शिक्षा बेकार है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, इसके अंदर माता पिता का एक बड़ा रोल रहता है। 3 चीजें होती हैं, माता पिता, स्कूल में अध्यापक और बच्चे, तीनों जब मिलके जो मेहनत करते हैं तो फूल कुछ अलग ही खिलता है और वो आसमान में अपने पर फैला के उड़ान भर सकता है। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं हौसला भी रखते हैं और अपने आप में काफ़ी एक जाने माने चेहरे हैं राजगोदारा, जो संस्कार विद्यापीठ के अंदर ये जानकारी हमें दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा जिससे आने वाले समय में हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर संस्कार विद्यापीठ का नाम जो है वो गूंजेगा। और इसी को लेकर के हमने भी जानना चाहा कि आखिर संस्कार नाम के पीछे राज क्या है। तो राजगोदारा मेरे साथ थे जिन्होंने पूरा अच्छे ढंग से इसको बताने की भी कोशिश की है। और कोई मैसेज रहेगा? सर, एडमिशन का समय आ चुका है, 16 तारीख को जो है आपका स्कूल भी ओपनिंग है और एडमिशन चल भी रहे हैं आपके। क्या संदेश रहेगा भट्टू इलाका वासियों के? नहीं, आसपास के जितने भी क्षेत्र नज़दीक लगता सिरसा जिला है, साथ में हिसार जिले के गाँव हैं, अपने इलाके में क्या संदेश रहेगा सर आपका? सर, मैं जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपका जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके माध्यम से हम किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कहते बच्चों को यहाँ लेकर आओ, पर जो चीजें हम, जो रास्ते हम समाज को दिखा रहे हैं वो जिस भी स्कूल में जा रहे हैं वहां से वो डिमांड करे भी हमारे बच्चों को भी यहाँ तक पहुंचाए। ये जो रास्ते हैं वहां तक ले जाने के लिए आप हमें मार्गदर्शन करें। वो सब सवाल अपने स्कूलों से करें और वो सब सुविधा या जो जिनसे बनता है वो सब वहाँ करवाएं। हम नहीं कहते भी यहाँ लेकर आए हम ही देंगे, ये सब दे सकते हैं, बिल्कुल सभी स्कूलों में ऐसा हो सकता है जी। तो हम तो यही कहेंगे जहाँ बच्चों का एडमिशन करवाना वहाँ करवाएं। हम आप सभी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे संस्कार लें,
अच्छा नाम रोशन करिए। आपका संस्कार भी तो और नाम समाज सर, का। संस्कार नाम तो सर आपने सबसे आगे रखा है, संस्कार विद्यापीठ। तो संस्कार तो मुझे लगता है संस्कार अगर लेने हैं तो संस्कार विद्यापीठ में ही आना होगा। ये तो अब साफ जाहिर हो गया। और संस्कारों की बात हमने की, बच्चों के आचरण को लेकर माता पिता से जुड़ी हुई बातें जानने की कोशिश करी, और जो उठने बैठने का सलीका था जो बच्चों का, उसको लेकर के जानने की कोशिश की है। तो और एक सबसे बड़ी बात जो थी, वो राज गोदारा जो है वो चेहरा है जो फतेहाबाद नहीं पूरे हरियाणा के अंदर जाना जाता है, क्योंकि नशे के खिलाफ वो जंग लड़ने वाला वो सिपाही है जो साइकिल यात्रा लेकर के युवाओं को जो है जागरूक करने का प्रयास करता ही रहता है। मेरे साथ छोटी सी गुड़िया है, इससे भी जानने की कोशिश करूंगा। संस्कार विद्यापीठ के अंदर मौजूद है और इस बच्ची के क्या विचार हैं और ये अभी कहाँ पढ़ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? समृद्धि। कौन सी क्लास में हो बेटा? 5th। कहाँ पढ़ते हो? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, कहाँ, कौन सी जगह? सोनीपत। सोनीपत में। तो बेटा अभी जो आप वहाँ एडमिशन हुआ आपका, कहाँ तैयारी करते थे, कहाँ पढ़ते थे पहले? मैं पहले संस्कार विद्यापीठ में। संस्कार विद्यापीठ गाँव पीली मंदोरी में है यस। सर के पास। यस सर। कैसी कैसी तैयारियां करवाई यहाँ पर, कैसी पढ़ाई होती थी? अब आप वहाँ इतने बड़े स्कूल में पहुँचे हैं, राइस स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर, तो कैसी तैयारियां करवाई थी यहाँ पे? यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी करवाई थी, रिटर्न एग्जाम किया, फिजिकल की बहुत अच्छे से। मतलब कि शाम को स्कूल के बाद ट्यूशन होता था, ट्यूशन में ही हमारी एग्जाम की तैयारी होती थी। ठीक है। पहले जब फिजिकल होता था तो स्कूल के बाद तो हम ग्राउंड जाते थे, वहाँ पे हमारी तैयारी करवाई जाती थी। फिजिकल हो गया, उसके बाद हमारी ट्यूशन होता था स्कूल के बाद। किस प्रकार से संस्कार दिए होंगे, किस प्रकार से तैयारियां करवाई होंगी, वो बच्चे की जुबान से और इसके बोलने के सलीके से आप समझ सकते हैं। संस्कार विद्यापीठ वास्तव में ही जो है बच्चा खुल के बोल रहा है। कई बार देखते हैं बच्चे हिचकिचाते हैं, दब जाते हैं। वास्तव में ही सोचने पर मजबूर आप भी हो जाएंगे। क्यों ना संस्कार विद्यापीठ स्कूल की पीली मंदोरी चोपटा रोड पे इसकी विजिट क्यों ना की जाए। तो बेटा क्या कहना चाहेंगे, क्या जिस प्रकार आपका वहाँ एडमिशन हुआ और इसी संस्कार विद्यापीठ जो छोटा स्कूल चलता था पहले, अब तो बहुत बड़ा स्कूल बन गया आपका, इलाका वासियों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं आज, उनके लिए क्या कहेंगे बेटा? क्या संस्कार विद्यापीठ में एडमिशन लेना होगा उनको, आपकी तरह अगर वहाँ जाना है तो? यस, उनको एडमिशन लेना होगा। अगर को अपना लक्ष्य कंप्लीट करना है, अगर उनको अपना सपना पूरा करना है तो वहाँ पे मेरी तरह जाना होगा उनको। बात लक्ष्य की हो रही है, बात सपनों की हो रही है। तो वास्तव में ही अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, संस्कार विद्यापीठ को आपको एक बार विजिट करना। तो इलाका नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर छाने वाला है स्कूल। इसकी बिल्डिंग की सुंदरता देखेंगे, इसका सिस्टम देखेंगे आप। एक बहुत ही सुंदर इलाका खेतों के अंदर मौजूद है स्कूल। तो क्यों ना हम भी बिना देरी किए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तारीख निकल जाए और इनकी सीटें फुल हो जाए। ये भी कई बार मौका चूक जाते हैं कि करेंगे एडमिशन, चलेंगे, विजिट करेंगे, लेकिन इतना सुंदर जो पीछे लुक देख रहे हैं, बिल्डिंग की लुक तो है ही, लेकिन नाम का जो लुक और एक खिंचाव जो बना रहा है संस्कार विद्यापीठ, उसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। अनुमान लगा सकते हैं, बार बार इसको मैं 100 बार रिपीट करूंगा तो ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं, संस्कार नाम जहां है वहां संस्कार मिलेंगे शिक्षा के साथ साथ। और जैसे बिटिया ने बताया, अपना लक्ष्य और अपना सपना साकार करना है तो संस्कार विद्यापीठ के अंदर आना ही होगा। राज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तमाम जानकारियां आपने दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सर एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा, जो यहाँ का जो मैनेजिंग सिस्टम संभालेंगे उन सर के क्या नाम है, और नंबर सर जो स्क्रीन पे जो है हमें डाल सकें, ऐसा कोई नंबर स्कूल का जिस पे रजिस्ट्रेशन, कई माता पिता जो है आउट कंट्रियों में रहते हैं, भट्टू इलाके से हैं, कोई दिल्ली चंडीगढ़ रहता है, वो अपने बच्चों का वहाँ बैठ के ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कौन से नंबरों पे कर सकता है, पूरी जानकारी दे दीजिए। सर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो ये है, कोई हम 2-3 लोगों की सोच नहीं है, सैकड़ों महानुभवों की सोच है। जी जी, उसी सोच पे हमने ये बनाया है। ठीक है। और हमारे डायरेक्टर हैंगे मुकेश सर, जी, उनके नंबर स्क्रीन पे लगा दिए हैं। ठीक है। जो भी पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहता है उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के नंबर ऑलरेडी स्कूल की साइट आपके लिंक पे डाली हुई है, ठीक है। तो उनके माध्यम से जो पेरेंट्स यहाँ कांटेक्ट करना चाहे, यहाँ विजिट करना चाहे, वो संपर्क करके विजिट कर सकते हैं। और 16 मार्च को हमारी स्कूल का शुभारंभ है, उसके लिए आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शक सादर आमंत्रित है। भट्टू इलाके के तमाम वो गांव के लोग
जितने भी हैं, और नज़दीक लगता सिरसा जिला के जो चोपटा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वो आकर के जो है इसका शुभारंभ होने जा रहा है 16 मार्च को। तो हम सभी जो है यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल राजगोदारा ने जैसे कहा, आकर के एक बार जो है हमें यहाँ की विजिट कर लेनी चाहिए। हरियाणा खबर चैनल से मैं रमेश ढाका, पीली मंदोरी, भट्टू कलां, फतेहाबाद।